नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम आराधना सिंह है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं पटना से। पीवीएच में मैं 2016 में ज्वाइन की थी। जब सर यहाँ पे दादर में का वर्कशॉप था तभी मैं आई थी 2016। मैं पीवीएच में क्यों आई थी? क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी। जब मैं छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। इसके लिए मैं पीवीएच में, उससे पहले मैंने बहुत कुछ सर्च किया था कि क्या कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, तो लाइफ हाउसवाइफ के जैसे थी। उसके बाद जब भी मैं यहाँ पे मतलब पुणे में रहती थी तो मैंने रेकी सीखा। रेकी सीखने के बाद मुझे मतलब किसी ने मुझे बताया कि रेकी से हम किसी को ठीक कर सकते हैं। तो मेरी जो डॉक्टर बनने की इच्छा थी वो एकदम जागृत हुई और मैं रेकी सीखने गई। जब मैं रेकी सीखी थी तो मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत वैसा हुआ था। बाद में मैं पीवीएच में आई। जब पीवीएच में आई थी 2016 में, उसके बाद उतना मुझे वैसा नहीं लगा था कि क्या है, कैसे करना है। बस देखती थी और सीख रही थी। सर क्या सिखा रहे हैं उनको देख के मुझे जो समझ में आता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो उनके एक्शन से मुझे समझ में आता था कि क्या बता रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ भी वो नहीं होता था। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सर की बातें समझ में आ रही है। जब मुझे सर की बातें समझ में आ रही थी तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है। मुझे इंग्लिश नहीं आ रही लेकिन मुझे इनकी बात समझ में कैसे आ रही है। फिर मैं ज्वाइन की। सर चले गए तभी चारों तरफ से ऑरा क्लीन होता था, फ्रंट से, बैक, साइड साइड। पीवीएच अभी बहुत ज्यादा और एडवांस होते जा रहे, तो लेकिन तभी जब सीखे थे तभी सर से भी बहुत कम होता था जब सर आते थे। फिर थोड़ी दिनों के बाद मैं वहाँ पे गई। पीवीएस टीचर ट्रेनिंग का कोर्स हुआ। तो वो सब सारे क्लास जब भी सर आए तब मैं सीखने आती थी। मैंने उसको देखा, सुना, सीखा। सीखने के बाद जब भी मतलब आ, आगे जब भी मैं सीखी तो मुझे पता चला कि पीवीएच और रेकी में क्या अंतर आया। क्योंकि एक बार मैं ना ऐसा एक्सपीरियंस था रेकी करते समय। हीलिंग मुझे, अरे मुझे दूसरे को ठीक करना है, ये सोच के मैं मतलब वैसा होती थी। तो जैसे ही मैं रेकी दी थी तो मेरे एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे हाथों से ऐसे एनर्जी ड्रेन हो रही है और मैं एक जगह बैठ गई। तब ना तो मुझ में उठने की ताकत, ना चलने की। तो मैंने उनके, तभी तो पीवीएस नहीं पता था, मैं रेकी टीचर को फोन की कि ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। फिर उन्होंने मुझे एनर्जी भेजी और फिर मैं ठीक हुई थी। थोड़ा सा कुछ उन्होंने बताया, याद भी नहीं है, पर हाँ उससे ठीक हुई। बाद में पता चला कि रेकी और पीवीएस में हम लोग जो है, कैसे मेरा अंतर था कि रेकी में हम किसी को टच नहीं कर रहे। मैं किसी को बिना छुए किसी को हील कर सकती। तो मेरी इच्छा जो थी, वो जो डॉक्टर बनने की वो खुशी, वो और ज्यादा वैसे उठ के आ रही थी। अरे वाह, मैं किसी को ठीक कर सकती हूँ। पर मैं कौन होती हूँ ठीक करने वाली? ठीक करने के लिए तो बॉन्ड है। उसकी वजह से मैं फिर मैंने कहा अच्छा, इसको कैसे हमें वो करना है। तो सर का मैं वीडियो, लेकिन जब कोविड आया और सर ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किए, वो कंटिन्यू मेरा हुआ उसके बाद कि हाँ, मैं हर रोज सर का ब्लेसिंग के लिए बैठती थी। सर की सारी क्लास में सुनती थी, सुन के समझती थी। कितना समझ में आता था वो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं उसको सुन सुन के समझने की कोशिश करते रहती थी।
और ब्लेसिंग हमेशा करती थी। सर का बेड योगा भी करती थी कि कैसे करना है हीलिंग। बेड योगा कर करके फिर सीखते गई। अ, कैसे मुझे अ, समझ में आया कि ऑरा क्लीन करने के लिए हमें किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वॉन्ड से डस्टर की तरह पोंछ वो करना है अपने ऑरा को और वो क्लीन हो जाएगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो जाएगी और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रह जाएगी। मुझे तो पता नहीं कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी में क्या अंतर है। हम जो किसी को भी वैसे भी नहीं समझ में ही नहीं आएगा। कोई बोले सब हर किसी के लिए मैं जो बोलूँ वही सही है, नहीं होता। इसके लिए नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी तो मेरी आत्मा के लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, ये मुझे धीरे-धीरे पता चलने लगा कि अच्छा ये हो रहा है। उम, ये क मतलब मैं अभी कहीं से आई, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। तो मैंने ऑरा क्लीन किया तो नॉर्मल हो गई। मतलब कहीं से मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ आए जो मुझे पता तो नहीं चला लेकिन है। अभी जब भी 2021 में सर का वुमेन्स डे स्पेशल था वर्कशॉप। उस समय मैं पहली बार मतलब सर से बात कर रही हूँ। वैसे मैं सर से फ़ोन पे बात नहीं करती थी, पर मैं सर से वुमेन्स डे के दिन मैंने उनको सर को मैसेज डाला कि ऐसा कुछ है जिस मतलब जो मैं नहीं समझ रही हूँ पर मेरे साथ हो रहा है। तभी सर ने मेरी हेल्प की। फ़ोन किए, सर उठाए, सर बोले आपके साथ एक सोल है और उन्होंने सोल एलिवेट किया। उसके बाद मेरे साथ वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। मतलब वो मुझे वापस से वैसा कुछ हो नहीं रहा था कि हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब समझ में आता था कि मैं ये नहीं हूँ, पर मैं कुछ ऐसा काम करती थी जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ही करती थी और मुझे ही अच्छा नहीं लगता था। वो किसी सोल की वजह से मैं करती थी। फिर उसके बाद मतलब मेरी बेटी का पता चला मुझे कि वो घर छोड़ के चली गई। तभी मैं बहुत टूट गई थी इमोशनली। मैंने सर को फ़ोन लगाया उस समय में भी। सर ने फ़ोन मतलब किया कि पूछा, तभी मैं बहुत मतलब इमोशनली वीक हो गई थी। सर बोले कि वो ठीक है, तुम और मुझे कहाँ से वो इन एनर्जी मिली, मैं सीधी हो गई। मैं गिर गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन जब सर से बात हुई तो मुझे वो एक एनर्जी मिली कि मैं वापस नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं थी तभी, लेकिन फिर भी मैं खड़ी होके अपने काम पे वापस जाना शुरू करी। जब उसके बाद और आगे बढ़ी तो अ, मतलब मेरे पापा को कैंसर हुआ था। तब भी मुझे सर को फ़ोन किया था। सर फ़ोन उठाए, उन्होंने डार्क एनर्जी रिमूव किया, उनकी खाँसी ठीक नहीं हो रही थी, डार्क एनर्जी रिमूव किया, उसके बाद उनको नॉर्मल सा लगने लगा। मतलब खाँसी हो रही थी, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था तो इससे उन मतलब वैसा हुआ कि मतलब अब कैसे होगा? तो वो काफ़ी हद तक अच्छे से रहते थे, क्योंकि कीमो के बाद मैंने बहुत जगह पे देखा कि लोग एकदम मतलब उनको ताकत नहीं रहती, उन्हें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत बेहतर तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ते हुए आगे आगे बढ़े। जब तक रहे तब तक अच्छे से मतलब उनको भी यकीन होने लगा था कि ये कुछ है जिससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। और वो बोलते थे कि ये कुछ करती है ना, उससे कुछ तो अच्छा लगता है। शायद उनके सोल को पता था लेकिन उनको नहीं
नहीं वो हो रहा था कि क्या करना है। इस तरह से पीवीएच में मतलब मुझे हेल्प मुझे मेरे परिवार को हेल्प हुई। मैं अभी तक कोई दवाई नहीं खाती। 2016 से बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा जब एकदम इमरजेंसी होती है कि हाँ मुझे काम पे जाना ही है और बॉडी पेन हो रही है, तो और मेरे पास टाइम नहीं है इतने हीलिंग करने के लिए, तो ही मैं कभी दवाई खाती हूँ, वो भी एक गोली खाने के बाद खत्म। उसके बाद मैं दवाई नहीं खाती हूँ, खुद हीलिंग करती हूँ और ठीक होती हूँ। पीवीएच मेरे लिए जीवन कैसे जीना है वो सिखाता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर एक इंसान अगर सही से रहना चाहे तो उसे कैसे रहना है वो पीवीएच हमें सिखाता है। चॉइस हमारी होती है क्योंकि रहना तो हमें ही है। अगर कोई बोले कि तुम्हें ये करना है तो अक्सर हमारा मन मन जो है सो वो बोलता है अच्छा ये नहीं ये करेंगे तो कैसा होगा, तो वो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन हमारा मन जब इस तरह से होता है कि नहीं, आ, कोई तुम्हें समझा रहा है, कोई हमें बता रहा है कि हमें ये करना है, अगर हमें अफर्मेशन पढ़ना है तो उससे क्या होगा अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो। लेकिन क्या हो रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो ये जानना मतलब खुद को एक्सपीरियंस करना है। तो जब भी मैं प्रीवियस में मतलब एफर्मेशन पर जब शुरुआत हुई थी, मैं अफर्मेशन एक बार में 3 टाइम पढ़ती थी। एक बार में सारे अफर्मेशन 3 टाइम पढ़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि 3 बार पढ़ना है तो 3 टाइम एक ही बार में पढ़ लेना है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो 3 टाइम पढ़ना है। सुबह, दोपहर, शाम जैसे गोली खाते वैसे ही हमें अफर्मेशन भी पढ़ना है। फिर मैंने उस तरह से पढ़ना शुरू किया था। जब अफर्मेशन वगैरह करती थी और हीलिंग खुद का करती थी, बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो गई। खुद के लिए डिवाइन फायर करने से मेरे बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम था जो मुझे मतलब समझ पता भी नहीं चला और मैं कब वो चीज से बाहर निकल आई, ऐसा हुआ। अब तभी तो कितने मतलब 2016 से मैंने सीखा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे याद नहीं है कि मैं कभी ऐसा डॉक्टर के पास एक बार मुझे डेंगू हुआ था। तो डेंगू हुआ तो मैं हीलिंग कर रही थी, डॉक्टर के पास गई तभी पता चला मुझे कि डेंगू हुआ। उन्होंने मुझे वो क्या मैं अकेले जाती थी प्लेट वो और डॉक्टर से मिलती थी, चेक होता था और फिर वो जो भी करते 3 दिन के अंदर मैं डेंगू से रिकवर होके आई थी। डॉक्टर भी हैरान थे तभी कि ये क्या हो गया, मतलब इतना जल्दी कोई डेंगू से इतने अच्छे से एकदम जा रही है और वो कर रही है। तो जब मैं पीवीएस टीचिंग का क्लास सीखी थी टीचर बनने के लिए, सर आए थे, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अरे वाह ये तो कोई जादू का छड़ी जैसा है, मैं तो किसी को भी अभी सिखा सकती हूँ। तो मैंने बहुत लोगों को सिखाने की कोशिश की। कितने मतलब जब भी स्टार्टिंग में वॉन्ड फ्री था तो मैं भी जो भी मिलते थे जिसको भी कुछ दर्द होता था तो मैं उनको अफर्मेशन और हीलिंग वॉन्ड दे के कहती थी कि आप इससे हील करो खुद को, और जो भी नहीं आता है तो पूछो, सीख मैं बताऊंगी आपको। लेकिन सब लोगों को ऐसा लगा कि तब मुझे समझ में आया नहीं ये हर किसी को ऐसे नहीं देना है जब तक उनको समझ में नहीं, क्योंकि भूख का ऐसा भो, भोजन का कीमत जो है सो भूख के एहसास वाले को ही होता है। जिनको भूख लगी हो तभी वो खाना खाएंगे, इस बात का वो उस स्वाद को खा पाएंगे, मतलब उस स्वाद को ले पाएंगे, नहीं तो सिर्फ पेट भरने के लिए खा पाएंगे। इसके लिए जब तक उनको जरूरत नहीं हो रही थी तब मैंने कहा कि जिसको सीखना रहेगा
वो सीखेंगे। तो मैं तो ये चाहती थी कि सब लोग सीखें, सब लोग पीवीएच करें, लेकिन मेरा वो सोचना थोड़ा-सा अटका कि नहीं, उस चीज़ का जब कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन्हें ज़िद नहीं करूँगी और ना ही मैं उन्हें दूँगी, जब तक सामने से नहीं पूछेंगे। उसके बाद लोग आए, खुद मैं उन्हें बताती ज़रूर हूँ कि ऐसा-ऐसा एक हीलिंग है, आपको करना है, आपको सीखना है। आपकी लाइफ़ ईज़ी वे में जाना के लिए हमें स्वस्थ रहना, ये ज़रूरी है। अगर हम खुद बीमार रहेंगे तो हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। अगर मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं किसी और को, मैं एक योगा टीचर हूँ, योग सिखाती हूँ। तो अगर मैं बीमार हूँ, तो मैं सामने वाले को योग करने के लिए नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरा खुद ही सर दर्द हो रहा है तो मैं सामने वाले, तो इससे जब मुझे कभी सर दर्द और वो होता है तो मैं अपने स्टमक को हील करी, ओड़ा क्लीन किया, इरा पिंगला किया, अपने स्टमक को हील की, तो सर दर्द ठीक हो जाता था। जब ये सर दर्द ठीक हुआ तो मैं सामने वाले को सिखाना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं सीखते थे, तो फिर वो उनकी चॉइस। और ऐसा हुआ कि मतलब मेरे हिसाब से पीवीएच को मैं सबको इसके लिए भी सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद के अंदर बहुत सारे ऐसे पल देखे। जैसे मैं ऐसे भी शांत ही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सैल नहीं थी, लेकिन मुझे लोगों को इग्नोर करना आया कि सामने वाला अगर मेरे बारे में कुछ भी कह रहा है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ। मैंने जो भी किया वो मेरा मेरा काम था, मैंने किया। जिसको पसंद है वो अच्छा कहेंगे, जिसको नहीं पसंद है नहीं अच्छा कहेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं कुछ कर तो रही नहीं हूँ। ईश्वर ने मुझे बनाया तो मुझे इस धरती पे कुछ काम करने के लिए भेजा और मैं वो करना चाहती हूँ। शायद इसलिए भी मैं पीवीएच में मुझे पीवीएच करना पसंद है कि मुझे क्या करना है, मुझे जानना ज़रूरी है। मुझे कोई और बार-बार बताए वो ज़रूरी नहीं कि हाँ, ठीक है, एक बार कोई तो बताएँगे, नहीं बताएँगे तो नहीं है, लेकिन मैं उसे पसंद कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं करना, वो। अगर मैं ठीक हो रही हूँ, तो क्यों नहीं मैं करूँ? अगर मुझे कोई कहीं पेन है और मैं उस पेन के पेन को ठीक करके खुद का काम कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं करूँ? इस तरह से मतलब मैंने पीवीएच को की जर्नी को किया और आगे बढ़ी। हुँ, और पीवीएच अगर आप करना चाहते हैं तो मन से करें, क्योंकि हम जब माफ़ी माँगते हैं, तो हम हमारी आत्मा से के थ्रू माफ़ी माँगते हैं। उनका अफ़र्मेशन जब हम पढ़ते हैं, जब मैं अफ़र्मेशन पढ़ती हूँ तो ऐसा होता था कि मुझे किसी के अगर गुस्सा आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ टाइप के हो रहे, तो मैं अफ़र्मेशन पढ़ने के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। कैसे ठीक होती है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं उसको दिल से पढ़ती हूँ कि नहीं, कुछ तो है इसमें, जादू है या क्या है वो भगवान जाने। बस कुछ है, जो मुझे आगे बढ़ना सिखा रहा है, जो मेरे मुझे क्या करना है, इसकी क्लियर व्यू दिया, मतलब एक देखने का नज़रिया कि मैं क्या देखना चाहती हूँ, सही में क्या देखना चाहती हूँ, क्या वो सही है या गलत है, मैं खुद डिसाइड कर सकूँ। शायद इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी पहले, जो अभी है कि मैं क्या देखना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, खुद डिसाइड करने की
क्षमता रखती हूँ। थैंक यू पीवीएच कि और थैंक यू शिवा सर, थैंक यू बोरो बोधर कि मैं आज पीवीएच की टीचर बोल सकती हूँ खुद को। मुझे अच्छा लगता है कि कोई और फॉलो करे, जरूरी नहीं है कि वो आप आंखें बंद करके करें, बस करें, क्योंकि अच्छा रहना, स्वस्थ रहना, सही विचार रखना, दूसरे के प्रति कोई बैर नहीं रखना, कौन क्या कहता है क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, यह हमें पीरियड सिखाता है। थैंक यू।